जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अब ये मौलिक कर्तव्य होता क्या है? मौलिक कर्तव्य को कहते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया है, जो 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तन में है, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है। इसको संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मतलब जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है या कॉन्सेप्ट है, ये संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब ये मौलिक कर्तव्य की जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि क्या है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, अनुशंसा पर भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। मतलब इस समिति ने एक सिफारिश दी कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, या कह सकते हैं उस संसद के द्वारा, भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, और उसी को कहते हैं भाग 4A। और भारतीय संविधान के भाग 4A में, और भाग 4 को भागों को अनुच्छेदों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद 51A भी किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और साथ ही साथ अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। और इस भाग के माध्यम से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसकी समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने अनुशंसा दी थी कि भारतीय संविधान में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए मौलिक कर्तव्य का, और उसी मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। और उस संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में यदि कहा जाएगा कि जब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11, क्योंकि इस भाग 4 में भी एक बार संशोधन किया गया है। सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिनको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करना। जो भी संविधान के आदर्श हैं, उन संविधान के आदर्शों, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च कानून कहलाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है। तो उस भारत के संविधान में जो भी आदर्श वाक्य हैं, जो भी आदर्श संस्थाएं हैं, उन आदर्शों का क्या करना? पालन करना हर नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। दूसरे नंबर पे, स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनको क्या करना? सजो के रखना हृदय में। ये भी हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। तीसरे नंबर पे, भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, इन सब को बनाए रखना हर भारत के नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। मतलब पहला, संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता दिलाने में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको हृदय में संजोए रखना। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, इसको हृदय में क्या करना? संजोए रखना। साथ ही साथ भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को क्या करना? बनाए रखना। ये हर भारत के नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। चौथे नंबर क्या है? देश की रक्षा का आह्वान होने पर, मतलब भारत सरकार के द्वारा मांग होने पर देश की रक्षा के लिए हर भारत के नागरिक को क्या है? देश की रक्षा करना क्या है? कर्तव्य है। उसका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और इसमें न धर्म, न जाति, न किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब देश की रक्षा का आह्वान यदि होता है, यदि आपको बुलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो आपको तत्पर रहना है देश की रक्षा करने के लिए। ये चौथा नंबर का आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। धर्म, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये हर नागरिक का क्या कर्तव्य है। भ्रातृत्व की भावना रखना हर भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। ये आपका क्या है? 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। भारत की जो संस्कृति है विविधताओं का देश कहलाता है।
जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है। हमारी संस्कृति में अलग अलग प्रकार की वेशभूषा है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति है। उस संस्कृति को हमको समझ कर रखना है, उस संस्कृति को हमको सजो के रखना है। ये 6वें नंबर का हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। 7वें नंबर पे क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण में वन, झील, नदियां, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ये पर्यावरण के क्या है, भाग है। क्योंकि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं जो प्रकृति से संबंधित है, जैसे हमारे वन हुए, जंगल हुए, पेड़ पौधे हुए, नदियां हुई, पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, इन सभी को क्या करना है, संरक्षित करना है और सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ जितने भी वैज्ञानिक महत्व की चीजें हैं उनको हमको क्या करना है, समझने की कोशिश करना है, उनको हमको क्या करना है, समझना है। यह हर भारत के नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रेल हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, ताजमहल हुआ, जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, उन सभी सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, उसको संरक्षित करना हर भारत के नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। और 10वें नंबर पे जो भारत के नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्र की प्रगति पर निरंतर आगे बढ़ता रहना। मतलब राष्ट्र जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में अपना योगदान देना, सतत विकास में अपना योगदान देना हर भारत के नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इस 10 मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। वर्ष 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और आगे चलकर वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में एक और संशोधन किया गया, उसे कहते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संशोधन के माध्यम से भाग 4A में एक बार संशोधन किया गया और एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, उसे कहते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना हर भारत के नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। कहां से कहां तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना हर भारत के नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में जो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जब संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को पहली बार भारत के संविधान में शामिल किया गया था, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 11। आज हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य के बारे में समझा। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।